मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीसी रामगढ़ के सौजन्य से ई पाठशाला के अंतर्गत आज वर्ग 8 का गणित में त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन अध्याय को लेकर के मैं आया हूं और इसमें प्रश्नावली 15.2 का कुछ प्रश्नों का हल आज हम लोग देखेंगे। देखा जाए इसमें एक प्रश्न है, एक घनाभ का आयतन 168 मीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल ठीक है 28 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये घनाभ अगर हम देखते हैं तो आधार क्या होता है, आधार होता है जब बेस है ना नीचे में, तो बेस में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई है ना। तो लंबाई और चौड़ाई इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल L गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई 28 मीटर स्क्वायर, और कुल घनाभ का आयतन भी दिया हुआ है, तो इसका ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल जो कि दिया हुआ है, घनाभ का आयतन जो दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सूत्र है L गुने बी गुने H। अब L गुने बी गुने H का बराबर कितना दिया हुआ है 168, क्योंकि 168 टोटल आयतन दिया हुआ है। तो L गुने बी जो है वो 28, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि L गुने बी बराबर 28 जो कि आधार की क्षेत्रफल है, इसको लिख देंगे, और गुने H बराबर 168। तो H मतलब क्या है ऊंचाई, हाइट। ये H बराबर क्या हो जाएगा, तो 168/28। अगर हम इसे काटे तो ये आ जाएगा 6 मीटर। यही हमारा ऊंचाई हो जाएगा इस घनाभ का, जो कि हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8। इसमें देखते हैं कि 56 सेंटीमीटर गुने 0.4 मीटर गुने 0.25 मीटर माप वाले कार्टून बॉक्स, एक बक्सा है कार्टून का बक्सा, उसमें अगर हमें 7 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर माप की कितनी साबुन की टिक्कियां रखी जा सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि बॉक्स जो होगा कार्टून वो किस शेप में होगा, कैसा आकार में होगा। तो चूंकि वो L गुने बी गुने H जैसा लग रहा है हमें, तो वो घनाभाकार होगा। तो बॉक्स का आयतन क्या होगा, तो L गुने बी गुने H, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए जो माप है। उसके बाद एक साबुन की टिकिया का माप जो है, साबुन का टिकिया भी घनाभाकार ही होता है, तो उस साबुन का आयतन क्या हो जाएगा L गुने बी गुने H, जो कि हम ये माप लिखा हुआ है, दिया हुआ है प्रश्न में। अब हमें क्या करना है, तो साबुन का टिकिया का संख्या ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखिए कि संख्या निकालने के लिए जब दोनों के आयतन मीन्स बड़ा कार्टून के बॉक्स का आयतन को अगर हम एक साबुन के टिक्के का आयतन से भाग दे दें, तो हमें कितना साबुन उसमें उस कार्टून के बक्से में रखा जा सकता है, ये हमारा निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साबुन की टिक्किया की कुल संख्या बराबर बॉक्स का आयतन बटा एक साबुन का आयतन। अब इसमें हम लोग बॉक्स का आयतन लिख रहे हैं, तो L गुने बी गुने H, तो L तो 56 सेंटीमीटर है, B कितना है 0.4 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में 10 बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो 0.4 को अगर हम लोग 0.4 को 100 से गुना करें तो दशमलव हटाएंगे तो 4/10 होगा, और इसे काटेंगे तो 40 आ जाएगा। तो वो 40 यहाँ हम लोग लिख दिए सेंटीमीटर में, ठीक है। उसी तरह ऊंचाई जो है 0.25 दिया हुआ है मीटर में, तो इसको भी हम लोग 100 से गुना करेंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या था, अब 100 से काट दें तो 25, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। तो सबको सेंटीमीटर में कर दिए, ठीक है। हमेशा याद रखना है जब भी हम लोग प्रश्न को हल करने जाएंगे तो सबका इकाई समान करेंगे। तो ये सेंटीमीटर था, ये मीटर था, ये मीटर, तो सबको सेंटीमीटर में बदल दिए। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग एक साबुन का आयतन लेते हैं तो 7 गुने 5 गुने 2.5 सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में, तो उसको जैसे के तैसे लिख दिए। अब ये पॉइंट जब यहाँ से हटाएंगे दशमलव को, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक संख्या है, तो एक जीरो ऊपर बैठेगा, जो कि यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं। अब इसे हम लोग काटेंगे, है ना। 25 दहे 250, 5 दूनी 10, फिर 7 8 56, फिर 40, 8 और 2 को गुना करने पे 640, मीन्स कि टोटल साबुन की कितनी टिक्कियां कार्टून में रखी जा सकती है, तो 640। ये हमारा उत्तर हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 9। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को तिगुना कर दिया जाए, एक घन है, इस किनारे का माप a सेंटीमीटर है, अगर इस a सेंटीमीटर माप वाले घन को a को तिगुना कर दिया जाए, मैंने 3a कर दिया जाए, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगा,
मीन्स ये जो अब जो घन आएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे कितना गुना हो जाएगा, और इस आयतन का इस सॉरी इस घन का आयतन भी पहले वाले घन से कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि एक घन का किनारा का माप a सेंटीमीटर है, यहाँ पे a सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, ठीक है, a सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला है 6a², और घन का आयतन क्या हो जाएगा a³, ठीक है। किनारे को तिगुना करने पर माप कितना हो जाएगा 3a सेंटीमीटर नए घन का, है ना। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो इसका 3a² 3a है, तो 3a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 तिया 9, 9a², तो 9 छक 54, 54a² हो गया। 54 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 6a²। क्यों ऐसा हम क्यों लिखें, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6a² मेरा फॉर्मूला है यहाँ पे, जो कि हम लोग पहले a दिए हुए थे जब a सेंटीमीटर था हमारा, तो 6a² था, तो 9 गुने 6 लिख दिए, 6a² को अलग कर दिए तो कितना गुना हुआ 9, तो 9 गुने 6 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 9 गुना हो गया। ठीक उसी तरह से नए घन का आयतन जो है, तो आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन का होता है साइड क्यूब, माने जो भुजा है उसका क्यूब कर देंगे, तो इसको क्यूब बने 3 पावर 3 कर देंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, 27a³, तो 27 गुने a³ क्या था पहले वाले घन का आयतन, तो 27 गुने दिए गए घन का आयतन, ठीक है, तो ये 27 गुना हो गया। तो इस तरह से एक उत्तर हो गया हमारा 9 गुना और एक उत्तर हो गया 27 गुना, ठीक है।